बच्चों, एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज विद एम के सर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है वो बदल दिया है। इस बार बोर्ड ने छोटे क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस किया है, इसलिए नए क्वेश्चंस नए पैटर्न के आधार पर मैं प्रत्येक चैप्टर की एक वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूं। आप लोग सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखें। ये सभी वीडियो नए पैटर्न के आधार पर हैं और छोटे क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है इन वीडियो में। और साथ ही जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो उनको अच्छे मार्क्स, ये वीडियो देख करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं तो वो उनके लिए तो यह रामबाण है, वो वीडियो अच्छे से देखें और अभ्यास करें। अगर वो अच्छे से वीडियो देखते हैं और अभ्यास करते हैं तो उनको फेल करने वाला कोई नहीं है। तो अच्छे से वीडियो देखें। तो सभी बच्चे प्रत्येक चैप्टर की वीडियो ध्यान से देखें और अभ्यास करें। चलो, पहले चैप्टर रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं से हम शुरू करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th 10वीं के गणित विषय का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन आने हैं। 3 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन 1-1 अंक के आएंगे और 1 क्वेश्चन 2 अंक का आएगा। तो टोटल 4 अंक के इस चैप्टर में से आने हैं। वास्तविक संख्याओं के केवल 2 ही पेज हैं। अगर इनका आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो आपके ये 4 अंक कहीं नहीं जाने वाले। 4 अंक आप 100% ले लोगे। हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। अब हम यहाँ देखें परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, अर्थात p/q बट्टे में लिख सकें, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए और q अर्थात हर के अंदर 0 कभी नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 22/7 एक परिमेय संख्या है। √225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। तो यह भी एक परिमेय संख्या बन गई। यहाँ से ये संख्या देखें, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 4/7 भी एक परिमेय संख्या बन गई। ये यहाँ इस संख्या को देखें, √23 और √23 ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट जाएंगे तो 3 बच गए। ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। क्यों 0 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि नीचे हम इसके हर में 1 लगा सकते हैं, तो 0/1 एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा ये दोनों परिमेय संख्या है। अर्थात परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो जिसको हम बट्टे में लिख सकें। अपरिमेय संख्याएं देखो, अपरिमेय संख्या ऐसी हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखें अपरिमेय संख्याएं, मैंने बता दिया आपको। √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या होती है, √5 भी अपरिमेय संख्या होती है, √7 भी अपरिमेय संख्या होती है, √11 √10 √13 ये सारी अपरिमेय संख्या है। याद रख लेना, √2 √3 √5 √7 √11 ये सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। इस पाई का विशेष तौर पर ध्यान रख लें। पाई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर आपको दिख जाए पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का क्वेश्चन जरूर आएगा कि पाई संख्या है अपरिमेय, आपने लिखना है अपरिमेय संख्या है पाई। इसके अलावा देखें 1/√2 ये भी अपरिमेय संख्या है। 2 - √5 मैंने आपको बताया था, √5 अपरिमेय संख्या है। तो √5 के अंदर चाहे कुछ घटा दिया जाए, चाहे जोड़ दिया जाए, तो भी वह परिमेय संख्या ही रहेगी। यह परिमेय संख्या है। ये और देखें, किसी भी संख्या के बाद अगर दशमलव लगातार चलते रहें, ये देखो डैश डैश के मतलब है लगातार चल रहा है, 2.233606 डैश डैश, तो यह भी एक परिमेय संख्या होती है। अर्थात दशमलव अशांत हो तो वो भी अपरिमेय संख्या है। और ये भी 2 + √2 भी अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब अपन चलते हैं वास्तविक संख्याएं पर। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अर्थात एक क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सभी को मिलाकर के क्लास बनते हैं ना।
इसी प्रकार परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के ही वास्तविक संख्या बनती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अर्थात जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर के ही वास्तविक संख्या बनती है। तो ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है और ये वास्तविक संख्या भी है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या भी है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, यह है और लेकिन और वास्तविक संख्या भी है। तो तीनों ये अपरिमेय संख्याएं हैं और वास्तविक संख्या भी हैं। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। 1/2 -3/2 ये दोनों वास्तविक संख्या भी हैं और परिमेय संख्या भी। अर्थात परिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होती हैं, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर एक अपरिमेय संख्या। मैंने बताया था आपको अपरिमेय संख्या के अंदर, अपरिमेय संख्या के अंदर चाहे कुछ भी जोड़ दिया जाए, चाहे कुछ भी घटा दिया जाए, हमेशा वो अपरिमेय संख्या रहेगी। अगर आपने अपरिमेय संख्या देख ली है कहीं पे भी, तो सारी जो संख्या अपरिमेय संख्या होती है, चाहे उसमें जोड़ दो चाहे घटा दो। इसी तरह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल भी अपरिमेय संख्या होती है। अब मान लो ये √2 अपरिमेय संख्या है, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। हालांकि 2 परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, तो लेकिन √2/2 क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या बनेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि मान लो 1/2 ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें हम √2 जोड़ दें या घटा दें तो ये भी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अर्थात किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए या गुणनफल कर दिया जाए तो सारी अपरिमेय संख्या बन जाती है। अब अंकगणित की हम आधारभूत प्रमेय देखते हैं। ये देखें, 2 धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ अंकगणित को आधारभूत प्रमेय के या अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? आपको केवल इसमें आधारभूत प्रमेय में एक फॉर्मूला याद करना है, ये। अब इसकी एक आधारभूत प्रमेय देखते हैं। इसमें आप देखें कि 2 धनात्मक पूर्णांक A एंड B और B के लिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर A गुना B, ये फॉर्मूला है आपका, हमेशा याद रखना है इसको। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। ये 4 चीज़ें हैं आपके पास। कौन कौन सी? 2 तो संख्याएं हैं और एलसीएम है, एचसीएफ है। इन चारों में से आपको क्वेश्चन के अंदर 3 अंक देगा, 3 चीज़ें देगा। एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एक संख्या दे देगा, बी आप निकालनी है, बी का मान। या आपको ऐसे दे देगा कि 2 संख्याएं दे देगा, ए और बी, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा। तो इन चारों में से 3 चीज़ें मिलेंगी और एक आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक क्वेश्चन का 1 नंबर का अंक इसमें आएगा ही आएगा। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। अब इस पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दी गई संख्याओं का एचसीएफ किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। जब आप आंसर निकालोगे इसका, तो एचसीएफ किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होगा, दोनों संख्याओं से हमेशा छोटा होगा। और एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, एचसीएफ हमेशा छोटा होगा और एलसीएम हमेशा बड़ा होगा। अब अपन देखते हैं 2 सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अर्थात 2 ऐसी संख्याएं जिनका कोई उपनिष्ठ मल्टीपल ना हो, कोई उपनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मान लो एक 2 संख्या ले ली, एक हमने ले ली 3, तो इनका गुणनखंड आगे हो नहीं सकते। तो इनके ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या हैं क्योंकि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इनका हमेशा एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 अपने लगा सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में अपने 1 लगा सकते हैं। दोनों का उभयनिष्ठ मल्टीपल क्या होगा? 1। मैथ्स है अर्थात एचसीएफ हमेशा इनका 1 होगा, ये ध्यान रखना। 2 सहअभाज्य संख्याओं का मैथ्स है अर्थात एचसीएफ हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं।
दो संख्याएं, एक संख्या दे दी आपको 306 और एक संख्या दे दी आपको 657 और आपको दे दिया एचसीएफ कितना दे दिया, में से 9 दे दिया और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये आप देखें कि मैंने आपको बताया था एचसीएफ हमेशा संख्याओं से छोटा होता है, एचसीएफ 9 है और इन दोनों संख्याओं से छोटा है और एलसीएम आपको निकालना है। तो तीन चीज़ें दे दी आपको, दो संख्याएं दे दी और एचसीएफ दे दिया, एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला वही लगा लो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम, दो संख्या गुणनफल कर दो इधर अपन ने और एचसीएफ की जगह 9 रख दिया, एलसीएम हमने लिख दिया। अब एलसीएम का 9 इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, दोनों को कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22,338। एलसीएम आप इस तरह निकाल सकते हो। इसके जगह ये आपको ये भी दे सकता है कि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या दे दे और एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे, तो एक संख्या भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखें अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72 और 120 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले अपने एचसीएफ देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि 6 के मल्टीपल ये हो गए 6 गुना में 2 गुना में 3 और 72 के मल्टीपल हो गए 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। इसी तरह 120 के मल्टीपल ये हो गए। तो में से के लिए हम हमेशा उभयनिष्ठ मल्टीपल निकालते हैं। तो एक बॉक्स बना लेंगे, तीनों के अंदर 2 2 के लिए एक ये बॉक्स बना लिया। ये 2 उभयनिष्ठ है तीनों संख्याओं में और 2 के अलावा ये 3 भी तीनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात तीनों के अंदर होना चाहिए, तीनों के गुणनखंडों में एक संख्या। इस तरह हम 2 बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स की जगह हमने ये 2 लिख दिया और इस बॉक्स की जगह हमने 3 लिख दिया। तो इसका मैस है क्या हो जाएगा, इसका मैस है 2 गुना में 3 बराबर 6 मैस हो जाए। तो आपने ध्यान रखना है मैस से कैसे निकालते हैं। पहले 6 के मल्टीपल कर लिए, 6 के मल्टीपल हो जाएंगे 2 गुना में 3 और 72 के हो गए 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 और 120 के 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। तो दोनों में से आपने देखना है कि 2 तीनों में है तो 2 लिख दिया, 3 भी तीनों में है तो 3 लिख दिया। तीनों के गुणनखंड में होना चाहिए। तो अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मैसे आ गया आपका। लैसे कैसे ज्ञात करेंगे आप देखें। लैसे के लिए लैसे किस का निकालना है, 6, 6, 72 और 120 का। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इधर आ जाएगा 3, 2 यहाँ आ जाएगा 2 6 और 6 दूनी 12, 36 आ जाएगा। यहाँ 2 का 120 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 जाएगा नहीं, इसको वैसे लिख दिया। 36 पर 2 चला जाएगा तो 18 दूनी 36, 60 भी 2 पे चला जाएगा तो 30 आ जाएगा। डिवाइड करने हैं, भाग करना है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड होगा नहीं। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15। फिर एक बार 3 पे चला जाएगा, या 1 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 5। अब 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। ये एलसीएम निकाल लेंगे हम। इस तरह आप देखें एलसीएम 5 ते 15, 15 ते 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360। तो इस तरह हमारा ये 360 आ जाएगा एलसीएम। इस तरह हमने एलसीएम निकाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी तरह आपने गुणनखंड करने हैं, आप इसी विधि से गुणनखंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देखें निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा है नहीं है, नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है
मैंने बताया है √8, √10, √11 सारी अप्रिमेय संख्या होती हैं। √35 भी अप्रिमेय संख्या है, √24 भी अप्रिमेय संख्या है। क्योंकि 121 का √11 होता है, इसलिए ये अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर सही कौन सा है? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 माइनस √3 एक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है, पूर्णांक है। तो √3 अपरिमेय संख्या है, तो मैंने बताया हुआ आपको √3 के साथ कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो ये अपरिमेय संख्या ही रहती है, तो ये अपरिमेय संख्या है। पाई का मान मैंने बताया था आपको हमेशा ही अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पाई एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, 2 या व 3 दोनों। बिल्कुल सही है। पाई एक अपरिमेय संख्या भी होती है और वास्तविक संख्या भी होती है, तो इसका सही आंसर ये हैगा, 2 व 3 दोनों। क्योंकि सभी संख्याएं वास्तविक संख्या तो होती हैं, साथ में पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा? 4 नंबर। अगर पाई की जगह वो लिखता 22/7 तो ये एक परिमेय संख्या होती, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। दो संख्याओं का मैस से 15 दे दिया आपको और लेस से 105 दे दिए। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आपको बताया हुआ है फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है लेस है गुना में मैस है। तो 15 गुना में 105 डिवाइड कर दो आप 5 से, तो जो आंसर आएगा वो आपका सही है। इसमें 315 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। 22/7 भी बताया मैंने परिमेय संख्या है। 2.23 बार बार रिपीट होता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये है, बताया हुआ मैंने आपको, दशमलव के बाद में संख्याएं बदलते रहें और रिपीट होते रहें, रुके नहीं, अशांत दशमलव से हम कहते हैं, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यह अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की कितनी घात होती है, ये आपको बताना है। तो इसके गुणनखंड करना है। 144 के आपको गुणनखंड कर लेने से 144 2 से डिवाइड करेंगे 72 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, 18 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 3 1। तो ये कितने 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। 2 की घात कितनी हो गई? 4 गुना 3 की घात कितनी हो गई? 1 और 2 सॉरी, तो 3 की घात 2। तो इसने 2 की घात पूछी है। इस 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बताएं, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4। तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, 2 की घात 4 है। इस तरह आपने इसका क्वेश्चन हल करना है। यदि p² एक सम संख्या है तो p ज्ञात करो। तो p भी एक सम संख्या होगी, क्योंकि सम संख्या का स्क्वायर ही सम होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एक सम संख्या है, तो 2 भी एक सम संख्या होगी। 3 का स्क्वायर 9, तो अगर 9 विषम संख्या है तो 3 भी विषम संख्या होगी। 6 का स्क्वायर 36, तो 36 क्या है? 36 सम संख्या है, तो 6 भी एक सम संख्या होगी। तो p क्या होगा? एक सम संख्या होगी। ये आंसर 2 सही है इसका। यदि संख्या a तथा 18 का एलसीएम दे दिया 36 है, संख्या आपको एक तो a दे दी और एक 18 दे दी, तो इसका एचसीएफ भी दे दिया 2, तो आपने a का मान निकालना है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने बताया था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। तो 36 गुना में 2 कर दो और डिवाइड कर दो 18 से, तो 18 दूना 36, 2 गुना में 2 4, आंसर इसका सही आ जाएगा। संख्याएं 96 और 404 का मैस निकालना है। इस 96 के गुणनखंड कर लो और 404 के गुणनखंड कर लो। इन दोनों में से जो एक जैसे हों
उभयनिष्ठ हो उसमें ये ब्रैकेट लगा देना और मल्टीपल कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका चैप्टर खत्म होता है। 4 अंक का इस चैप्टर में से आना है। बड़ा अभ्यास करो इस क्वेश्चन के बार बार, और 4 अंक आप 100% लेकर के आओ। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने सिद्ध करना है कि 5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है, √3। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसे ही सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि मान लिया कि ये दोनों अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। हमने लिख दिया है यहाँ, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी तो इसको इक्वल कर दिया P/Q, क्यों P/Q एक परिमेय होती है, P/Q इसके बराबर में लिख दिया। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? बिल्कुल सही बात है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। याद रख लेना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 0 एक परिमेय संख्या, 1, इनके बीच में क्या है 1/2 भी होती है, यहाँ पे 1/4 भी होती है, यहाँ 3/4 भी होती है। इनके भी डिवाइड कर लो, इधर से भी डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 1/8 आ जाएगी। तो अनंत परिमेय संख्या होती है। संख्याएं 7 × 11 × 13 + 13 व 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × +5 कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये कई संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। जो ऐसी संख्याएं जो अपने स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से डिवाइड होती हैं, वो भाज्य संख्या होती हैं। अब देखते हैं, तो संख्याएं A व B का HCF याद करो। HCF का मतलब मैथ्स है, मैथ्स है, निकालना है आपने दो संख्याएं। अब आपको पता है ये असहभाज्य संख्या है, अर्थात ऐसी संख्या है जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो उसका HCF हमेशा मैथ्स हमेशा 1 होता है। ऐसी संख्याएं जो सह अभाज्य संख्या हो, उनका मैथ्स हमेशा 1 होता है। संख्याएं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो 5 है और 7 है, इनके आगे गुणनखंड होंगे नहीं, इनका कोई भी उभयनिष्ठ मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसका HCF हमेशा 1 होगा। अब अपन देखें 156 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपने व्यक्त करना है। तो 156 को इस तरह लिख लें। 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आ जाएगा। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 39 आ जाएगा। 39 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो गुणनखंड क्या आ गए 2 × 2 × 3 × 13। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके इनके। ये क्वेश्चन सेम वापस दोबारा आ गया। 144 के अपने अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, फिर 198 में कर देंगे। जो भी इनमें कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ मल्टीपल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 18 आ जाएगा इसका। इसी तरह आप देखें अभाज्य गुणन विधि से 510 और 92 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों निकालने हैं। तो HCF हमने निकाल लिया। पहले 510 के ही मल्टीपल कर लिए, 92 के ये कर लिए। तो दोनों में कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ कौन सा है? ये 2 है, इस 2 के अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मैथ्स से क्या हो जाएगा? HCF का मतलब मैथ्स है, मैथ्स से क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब उसी गुणनखंड विधि से इसका LCM निकालेंगे। तो LCM आपका ये आ जाएगा 23,460। LCM आपका इसका आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। LCM उसी तरीके से निकालना आपने, ऐसे 510 और 92 पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करते रहेंगे, फिर 3 से करेंगे, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। देखो ये 2 संख्याएं हैं आपके पास 90 और 144 और LCM दे दिया 720। तो HCF निकालना है। HCF का मतलब मैथ्स से निकालना है आपने। वही फॉर्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM। तो LCM निकाल सकते हैं अपने। 2 संख्याएं कौन सी है 90 और 144 को मल्टीपल कर दिया और इसके डिवाइड कर दिया 720 से। अब यहाँ देखें कि LCM मैंने बताया था आपको इन दोनों संख्याओं से हमेशा बड़ा होगा और HCF हमेशा इन दोनों संख्या से हमेशा छोटा होगा। हालांकि HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन HCF
इन दोनों संख्याओं से छोटा होगा। तो ऐसे कितना निकला 18, 18 इन दोनों संख्याओं से छोटा होता है और एलसीएम हमेशा इन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें मालूम है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने सिद्ध कैसे करना है, और सिद्ध करने का जो क्वेश्चन है एक आता ही आता है 100%। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में आपको मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने का एक क्वेश्चन 2 नंबर का 100% आएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे सभी। हमने क्या करना है, इस मान लो हमने ये, वैसे तो हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होते हैं, लेकिन हमने सिद्ध कैसे करना है, इसको मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। पहले ही लाइन में आपने ये लिखना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल रख दिया हमने a/b। a/b एक परिमेय संख्या होती है जिसमें a और b दोनों सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। सह-अभाज्य पूर्णांक है। जैसे मान लो a का मान 2 ले लिया और b का मान 3 लेने नहीं है, सिर्फ समझाया मैंने आपको। √3 के इक्वल क्या कर दिया, a/b ले लिया, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो √3 का स्क्वायर करेंगे, a/b का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 रूट खत्म हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a² आ जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे b² आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 3b² बराबर a² आ जाएगा। अब आप यहाँ देखें, आप देखें 3 अगर a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा। अब हमने क्या किया कि a के इक्वल रख लिया 3c, कोई भी एक पूर्णांक ले लिया c जो 3 से मल्टीपल है, तो अब a का मान रख लिया 3c यहाँ, तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3b² बराबर 9c² हो जाएगा। अब b² बराबर क्या आ गया, 3c²। अब जो 3 है b को भी विभाजित करेगा, b² को भी विभाजित करेगा और b को भी विभाजित करेगा। यहाँ देखें कि a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ 3 होना चाहिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है a और b दोनों ही अभाज्य पूर्णांक हैं। यहाँ तो आपने सिद्ध कर दिया कि 3 एक गुणनखंड है और एक उभयनिष्ठ पूर्णांक है, लेकिन ये अभाज्य पूर्णांक है, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। जो हमारी परिकल्पना थी कि √3 परिमेय संख्या है, वो यहाँ गलत हो रही है, इसलिए हम सीधा लिख देंगे √3 एक परिमेय संख्या ही है, न कि अपरिमेय संख्या। 5 माइनस √3 के इक्वल रख दिया p/q। अब इसका पक्षांतरण कर दिया, √3 का मान निकाल लिया 5 माइनस p/q। हमने क्या किया, √3 इधर ले आए राइट हैंड साइड में और p/q को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ देखें आप, अगर p/q परिमेय संख्या है तो p और q और 5 तीनों पूर्णांक हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब देखें ध्यान से, p/q परिमेय संख्या है और 5 भी पूर्णांक है, तो किसी भी पूर्णांक में हम p/q घटाएंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या आएगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो डेफिनेट रूप से इसके जो बराबर में है √3 वह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न करती है। आप यहाँ देखें √3 भी परिमेय संख्या होगी जो विरोधाभास उत्पन्न करती है, इसलिए ये 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या ही है। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने ये मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसके इक्वल a/b लिख दिया हमने। a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। a/b एक परिमेय संख्या है, तो 7 को इधर डिवाइड कर देंगे तो a/7 भी आ जाएगा। अब a/b परिमेय संख्या है, तो a/7b भी एक परिमेय संख्या होगी। a/7b परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, अपन ने लिख दिया। लेकिन हमें पता है कि ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती। तो इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिद्ध कर रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये परिकल्पना गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
इसी तरह सिद्ध करना है आपने क्वेश्चन। बड़े आसान क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये आपका। ये आपका चैप्टर खत्म होता है। 4 अंक का इस चैप्टर में से आना है। बड़ा अभ्यास करो इस क्वेश्चन के बार बार और 4 अंक आप 100% लेकर के आओ। धन्यवाद।